नमस्कार, द फॉलोअप में इस लाइव में आपका स्वागत है। झारखंड में जारी लॉकडाउन की जो अवधि है, स्वास्थ्य सप्ताह की जो अवधि है, वो रियायतें क्या है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। वो कौन सी छूट है जो दी जा रही है, और आज जो आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिए गए हैं। अभी तक जो एक जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में पाबंदी हटाई गई थी और पूर्वी सिंहभूम के जिले पर पाबंदी लगी हुई थी, उसे हटा दिया गया है, और कुछ और चीज़ें जो अभी तक बंद थी उन्हें खोलने का आदेश दिया गया है। वो कौन सी चीज़ें हैं वो देखेंगे, और साथ ही वो कौन से प्रतिष्ठान या दुकानें या चीज़ें हैं जो अभी भी बंद रहेंगी वो जानना ज़रूरी है। हम एक एक करके इस पर जिक्र करते हैं और फिर जो सवाल होंगे उसको भी लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज जो बैठक हुई है आपदा प्रबंधन विभाग की, उस विभाग की बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए उसमें सबसे पहला है कि सभी जिलों में सभी दुकानें जो हैं वो 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी। अभी तक एक जिला पूर्वी सिंहभूम जिला छोड़ दिया गया था क्योंकि वहाँ पे केसेस बहुत अधिक थे। अब उसे भी शामिल कर लिया गया, यानी कि झारखंड के 24 जिलों में सभी जिलों में 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। उसके बाद उन्हें बंद करने का आदेश है। शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे। अभी तक इनके खुलने पर पाबंदी थी सभी जिलों में, लेकिन अब राज्य के सभी जिलों में शॉपिंग मॉल को और डिपार्टमेंटल स्टोर को खोलने का आदेश दे दिया गया है। वो भी 4 बजे तक ही खुलेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे। जो सरकारी कार्यालय अभी तक बंद थे उनको खोलने का आदेश दिया गया है। शर्त यह है कि उनमें आप 50% कैपेसिटी के अनुसार लोगों को बुलाएंगे। जितनी क्षमता आपके ऑफिस की है उसका आधा यानी 50% लोगों को आप बुलाएंगे। और इस तरह से सरकारी प्रतिष्ठान और जो निजी कार्यालय जो प्राइवेट ऑफिस भी हैं उनको भी खोलने का आदेश दिया गया है, बशर्ते आप 50% कैपेसिटी पर लोगों को बुलाएंगे। शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ये ऑलरेडी हम इस बार जो नए नियम आए थे वो जारी रहेगा अगले सप्ताह के लिए भी। सुबह 6 बजे सोमवार तक, जो कि शनिवार शाम 4 बजे से शुरू होगा, बंद रहेंगे। सब्जी और फल और किराना सहित सभी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर को खुला रखने का आदेश दिया गया है संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान, जो कि शनिवार 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेगी, ये कहा गया है। सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। यानी मॉल को, शॉपिंग मॉल्स को खोलने का आदेश तो है, लेकिन उन मॉल्स में अगर सिनेमा हॉल है तो वो बंद रहेंगे। क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल और मल्टीप्लेक्स भी, ये सभी चीज़ें बंद रहेंगी, लेकिन मॉल्स खुलेंगे और जो प्रतिष्ठान है उस तरह के वो खुलेंगे। समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, यानी स्कूल, कोचिंग या इस तरह की जितने भी चीज़ें जहाँ पढ़ाई होती है वो अभी भी बंद रहेंगे। फिलहाल खोलने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे। जितने भी स्टेडियम है, पार्क और स्विमिंग पूल को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। ये चीज़ें नहीं खुल रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ये कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी जो जहाँ से जो सर्विसेज होती है वो जारी रहेगी, लेकिन केंद्र बंद रहेगा, वो खुलेगा नहीं, लोगों को वो मिलता रहेगा। 5 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। ये पूरे सप्ताह के दौरान अगर 5 व्यक्ति से अधिक लोग जमा हो रहे हैं एक साथ, इस पर प्रतिबंध है, मना किया गया है, आप नहीं हो सकते, अलाउड नहीं है। विवाह में अधिकतम 11 लोग शामिल हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी तक भी यही नियम था, शादी पर पाबंदी नहीं है, लेकिन अधिकतम 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं। और अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की इजाज़त दी गई है। 20 व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, शादी में 11 लोग। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे, खुलेंगे लेकिन श्रद्धालु नहीं जाएंगे। ये पहले भी था, अभी भी जारी है। जुलूस पर रोक रहेगी, किसी प्रकार का जुलूस रहे, सामाजिक रहे, राजनीतिक रहे या फिर आस्था से संबंध रहे, सभी तरह के जुलूस पर रोक है, बंद है। बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी, यानी बसें कुछ दिन और नहीं खुलेंगी जब तक कि अगला आदेश नहीं आ जाता है। फिलहाल जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, उस दौरान भी बसों के परिचालन पर रोक है, पाबंदी है। राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी। वो परीक्षाएं जो राज्य करवाती हैं वो परीक्षाएं स्थगित रहेंगी, लेकिन केंद्र को लेकर चूंकि राज्य फैसला ले नहीं सकती है तो नहीं कहा गया है, लेकिन राज्य के द्वारा जितनी परीक्षाएं होती हैं उन सभी पर पाबंदी है, रोक है, परीक्षाएं नहीं होंगी। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।
जो मेले लगते हैं, प्रदर्शनी होती हैं, उन पर रोक जारी रहेगी, वो चीज़ें नहीं हो सकेंगी। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। ये संशोधन पहले ही हुआ था कि अगर आप जिलों के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको ई पास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप जिले से बाहर जाते हैं या झारखंड से बाहर जाते हैं या झारखंड के बाहर से झारखंड आते हैं, इन तीनों परिस्थितियों में आपको ई पास की आवश्यकता पड़ेगी। आपके लिए ई पास अनिवार्य होगा। कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा। यानी अगर आप झारखंड के बाहर से झारखंड आ रहे हैं तो आपको आने के बाद 7 दिनों के लिए अपने घर में क्वारंटीन यानी कि आइसोलेट रहना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। कुछ अपवाद छोड़कर, वो अपवाद कौन से उनका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप बाहर से आ रहे हैं, झारखंड एंटर कर रहे हैं, तो झारखंड पहुंचने के बाद आपको अपने घर में 7 दिनों के लिए कम से कम आइसोलेटेड यानी कि क्वारंटीन रहने की को कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। जो सार्वजनिक स्थान, सड़क, बिजली, जहां भी आप बाहर निकलते हैं तो वहां पर आपको लिए मास्क अनिवार्य होगा। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात शुरू से की जा रही है वो ऑफकोर्स चलता रहेगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। यह भी पहले से लागू है। यानी अगर इनमें से कोई भी नियम का आप पालन नहीं करते हैं तो आपदा प्रबंधन की जो अधिनियम है उनकी जो भी संबंधित धाराएं रहेंगी जिनका भी आप अनुपालन नहीं करेंगे, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं वो हमने आपको बताया। दूध के पैकेट को लेकर परेशानी हुई है कि जो दूध का जो दुकानें जहां से आप दूध प्रोक्योर करते हैं उनके लिए 4 बजे तक जो छूट थी उसे एक्सटेंड किया गया। उसके लिए कोई ये नहीं है कि आप नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। और जो संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान भी इस समस्या आ रही थी उसे छूट दी गई है। और मोटा मोटी कहें तो जो पूर्वी सिंहभूम के जिलों को छोड़ दिया गया था, शामिल किया गया है, वहाँ भी छूट मिली है। सभी दुकानें खुलेंगे, शॉपिंग मॉल को खोलने का आदेश दिया गया, लेकिन शॉपिंग मॉल के अंदर जो जिम है या कहीं स्विमिंग पूल है या मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स है वो सभी चीज़ें बंद रहेंगी। ये आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बैठक में निर्णय लिया गया जो कि आज का निर्णय है। और साथ ही लॉकडाउन को यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 7 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी हम आपको तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के केसेस कम होने लगे हैं और केसेस कम होने की दिशा की तरफ ही सरकार ने रियायतें बरती है और हम लोगों को ये छूट दी है कि इस दौरान हम जो चीज़ें बंद थी वो चीज़ खुलने लगे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर पाबंदियाँ अभी भी जारी, जो हमने आपको बताया क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी। जरूरी है कि लॉकडाउन का पालन किया जाए, मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जो कि लिखा भी गया है, जिसका पालन नहीं करने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही एक और जो नियम हमने आपको कल लाइव आकर बताया था कि अगर आप अब आपको कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं आप तो घर पर आइसोलेट होने की व्यवस्था नहीं होगी। आपको निर्देश मिला है कि आप अस्पताल ही जाएंगे और 24 घंटे में आपके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की ट्रेसिंग की जाएगी और उनको भी आइसोलेट करने का प्रयास किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव होने पर घर में नहीं, आपको अस्पताल ले जाने की ये हिदायत दी गई कि आपको जाना ही पड़ेगा, यह निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और जो रियायतें दी गई है वो हमने आपको बताई। जो छूट और जो पाबंदियाँ अभी जारी रहेंगी वो भी हमने आपको बताया। कोई सवाल अगर हो भी तो चूँकि ये हमने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने के संबंधित जो निर्देश दिए गए हैं वो हमने आपको बता दिया। तो इसी नोट पर हम खत्म करते हैं। लॉकडाउन के पाबंदियों पर आप अमल करें और खुद को सुरक्षित रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। 3rd वेव आ रहा है तो वैक्सीन जरूर ले लें, जहाँ जहाँ भी मिल रहा है वैक्सीन लेने से कोताही न करें। कुछ लोगों में अगर भ्रामकता है और कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं तो उन्हें दूर करने की जिम्मेवारी भी आपकी है। सजग होकर लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करें और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।